कल आने वाली है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जो एक बहुत जरूरी आंकड़ा और प्रोजेक्शंस देती है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाती है। तो आज अभी हम ये देखेंगे कि क्या हम इस पॉलिसी से उम्मीद कर सकते हैं, इससे आपको और हमें क्या फर्क पड़ेगा और ये इकोनॉमी को कैसे सुधार सकती है। तो सबसे बड़े सवाल जो अभी हैं वो ये हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट्स जो हम और आप अपने लोन्स पर देते हैं, जो हम ईएमआईज भरते हैं, क्या वो बढ़ने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है आरबीआई का रेपो रेट, जिसे कहते हैं आरबीआई का इंटरेस्ट रेट। ये रेट वो रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक जैसे आईसीआईसीआई या एचडीएफसी, जिनसे आप और हम लोन्स लेते हैं, वो आरबीआई से इस रेट पर लोन्स उठाते हैं जब भी उन्हें जरूरत होती है। तो जब भी ये रेट बढ़ता है, जब भी रिजर्व बैंक ये रेपो रेट बढ़ाता है, कमर्शियल बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई या एचडीएफसी या कोई और भी बैंक वो ही रेट आप और हम तक आगे बढ़ाता है और इसकी वजह से हमारे ईएमआई और बढ़ते हैं। अब ये उम्मीद की जा रही है कि कल आरबीआई ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। आरबीआई ने मई में ये इंटरेस्ट रेट 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया था और ये किया जा रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन यानी जो बढ़ती कीमतें हैं हर चीज की जो हम देख रहे हैं, वो कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इससे बैंक से पैसे लेने की कीमत बढ़ जाती है। तो आप और हम बैंक से कम पैसा उधार लेंगे, उसकी वजह से हम कम चीजों की मांग करेंगे हमारी इकोनॉमी में, और उसकी वजह से चीजों की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। और जैसे इकोनॉमिक्स की बेसिक रूल्स हमें बताते हैं कि जैसे ही किसी चीज की डिमांड कम होती है, उसका प्राइस या उसका दाम भी कम हो जाता है। तो इसीलिए आरबीआई ये टूल अक्सर इस्तेमाल करती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। और इन्फ्लेशन अभी अपने 8 साल के सबसे ऊंचे दर पर है, इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई आगे भी इंटरेस्ट रेट्स कल बढ़ाएगी ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। अब हम ये देख सकते हैं कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25 से 0.5% तक का इंटरेस्ट रेट हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल। आरबीआई गवर्नर ने पहले ही कह दिया है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स तो होंगे ही, पर इसका क्वांटम या इसका नंबर कितना होगा वो हमें कल पता चलेगा। अब बाकी 2 और चीजें हैं जिनको हमें कल देखना चाहिए, जो कल की इस पॉलिसी के की पॉइंट्स होंगे। पहला जो कि है इन्फ्लेशन एस्टिमेट, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन। आरबीआई अपनी हर पॉलिसी में अगले साल के लिए अपने इन्फ्लेशन का अनुमान लगाता है। वो बताते हैं कि वो दामों को कितना बढ़ते हुए देख रहे हैं उस साल। अब हम ये जानते हैं कि अप्रैल के महीने में आरबीआई ने अपना इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन था उसको बढ़ा दिया था। वो पहले तकरीबन 4.8% इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर फिर बाद में उन्होंने उसे बढ़ाकर 5% से ऊपर कर दिया था। अब हम जानते हैं इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट से ऊपर है पिछले 4 महीने तक। आरबीआई का एक टारगेट है कि उन्हें इन्फ्लेशन यानी जो दाम का बढ़ना मेजर करता है, ये जो इंडेक्स होता है, उन्हें इसे 6% से नीचे रखना है। पर पिछले 4 महीने में हमने देखा है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को इसके नीचे नहीं रख पाई है और इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रह चुकी है। पिछले महीने तकरीबन 8% इन्फ्लेशन थी। तो इन्फ्लेशन फोरकास्ट अगर आरबीआई बढ़ाता है, फिर से अप्रैल में उन्होंने ये इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन बढ़ाया था, अगर वो फिर से बढ़ाते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि आरबीआई उम्मीद कर रहा है कि आपके और हमारे लिए और दामों की बढ़ोतरी इस साल एक्सपेक्ट की जा सकती है और बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है इस साल, यानी चीजें और महंगी हो सकती हैं। अब तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो है आरबीआई का जीडीपी फोरकास्ट। आरबीआई हर साल अपनी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कितने % से बढ़ेगी उसका एक अनुमान देती है। अप्रैल में आरबीआई ने इस अनुमान को 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया। अब ये उम्मीद की जा रही है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अगर इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो क्या ये ग्रोथ प्रोजेक्शन और कम किया जाएगा। हम ये देख चुके हैं कि पिछले साल का जो जीडीपी ग्रोथ था वो आरबीआई के अनुमान के अनुसार कम था
और इस साल का जीडीपी ग्रोथ इंटरेस्ट रेट हाइक से का असर जीडीपी ग्रोथ पर दिख सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से जैसे मैंने कहा डिमांड कम होती है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ कम हो सकता है। तो ये भी एक तीसरा जरूरी आंकड़ा है जिसको हम कल देखेंगे, जिसमें पता चलेगा अगर आरबीआई ये उम्मीद कर रही है कि इस साल हमारी इकोनॉमी पिछले साल से कम या जो पिछले एस्टिमेट्स थे, जो पिछली अनुमान थे, उनसे और कम बढ़ सकती है या नहीं। तो ये तीन चीजें हैं, इंटरेस्ट रेट्स, हमारी ग्रोथ और इन्फ्लेशन, जो कल के हम इस आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे।